जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 16वां विश्राम, 9 महापारायण, चौथा विश्राम। आज के संवाद में सुने। आज प्रभु मुनि वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछते हैं वनवास में। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। कल के पाठ में प्रभु बरगद के नीचे बैठकर विश्राम करते हैं, फिर रात बिताते हैं और आगे चलते हैं मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम की तरफ। और मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए हैं। ये संवाद यहाँ तक कल के पाठ में। अब आगे का संवाद आज सुने। आज प्रभु मुनि वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं और मुनि बताते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आने वाले सभी संत जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, आज सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम आने। बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। बाबा कहते हैं, आज श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया। वाल्मीक मन आनंद भारी, वाल्मीक मन आनंद भारी। मंगल मूरति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। बाबा कहते हैं, मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। आज मुनि वाल्मीकि जी के सामने बैठे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। हाथ जोड़कर मुनि वाल्मीकि जी से कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले,
राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध हों सुखारे, जड़ मोहि बुध हों सुखारे। जो तुम कहा हो करहु सब साचा, जस छा जस काछिय तस चाहिए नाचा। आज बाबा कहते हैं, मुनि वाल्मीकि जी बोले, हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो होना चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना उचित ही है, ठीक ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज बाबा कहते हैं, मुनि बोले, पूछे मोहि की रहो कहाँ रामा, मैं पूछत सको जाऊँ सिया रामा। जहाँ न होता देहु कहीं रामा। आज मुनि कहते हैं, हे राम, जहाँ न होता देहु कहीं रामा, तुम ही दिखाओ ठाऊ सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज मुनि बोले, हे राम, आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सच चाहता हूँ कि आप जहाँ ना हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहाही बहोरी, वाणी मधुर अमिय रस बोरी। बाबा कहते हैं, आज मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम अब कहाऊँ निकेता, सुनहु राम अब कहाऊँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर, कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर, होहि न पूरे तिनके हिय तुम कहूँ ग्रह रे। लोचन चातक जिन करि राखे, राहि दरस जल धर अभिलाखे।
आज बाबा कहते हैं, मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, सबके हृदय में आप निवास करिए। मुनि वाल्मीकि जी आज प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे राम, आप उनके हृदय में निवास करिए। सुंदर घर है हृदय, हृदय रूपी जो घर है उनमें निवास करिए। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूपबिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिय सहारा गुनायक। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके मंदिर रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य चिदानंद सच्चिदानंद मय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित निवास कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सहित और सीता जी सहित निवास कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जस तुम्हार मानस विमल रामा, हंसी निजीहा जस सिय रामा। मुक्ता हल गुण गण चुनई रामा, राम बसोहिय तस सिय रामा। बाबा कहते हैं, आज मुनि बोले, हे राम, आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासो लय नितरासा। तुम्हि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बाबा कहते हैं, आज मुनि वाल्मीकि जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हे राम, हे प्रभु, जिसकी नासिका प्रभु आपका पवित्र और सुगंधित पुष्पाद सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती हैं, सूंघती हैं, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, जो आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, वस्त्र पहनते हैं। देखो कितनी सुंदर बात मुनि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो वस्त्र पहनते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं लेकिन भगवान को अर्पण नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आज मुनि बता रहे हैं
कि जो आपको प्रसाद रूप ही भगवान का प्रसाद मानकर ही हम कपड़े पहने, आभूषण पहने, भोजन करें, भगवान को अर्पण करके, पानी पिए, चाय पिए, जो भी खाएं पिए, सब कुछ भगवान को अर्पण करके ही हम भोग लगाएं, धारण करें। शीस नवहि सुर गुरु दिज देखी, प्रीति सहित करे विनय विषेखी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं है, केवल प्रभु आपका भरोसा है, राम नाम का ही सहारा है। चरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, हे राम, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाए देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाए सेवहि सन्मानी। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, और जो अनेकों प्रकार के तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब कर मागहि एक फलु रामा, राम चरण रति हो सिया रामा, तिनके मन मंदिर बसहु रामा, सिय रघुनंदन दो सिया रामा। बाबा कहते हैं, आज मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, राम, और ये सब करके सबका सम्मान एकमात्र ही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो और उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में श्री सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। मन रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में, उनके हृदय में बसिए, उनके मन में बसिए, उनके सुमिरण में आइए। ऐसे करके भगवान आज रहने का स्थान प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं, मुनि वाल्मीकि जी, कि आपका निवास कहाँ कहाँ है। आज भगवान देखो बता रहे हैं कि प्रभु का निवास कहाँ कहाँ रहता है। ये बात बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया,
तिनके हृदय बसहु रघुराया। बाबा कहते हैं राम, आज मुनि बोले, जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबसे सुंदर घर भगवान का हृदय ही है। सबके प्रिय सबके हितकारी, सुख दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहाई सती प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा कहते हैं, हे राम, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है। चाहे कोई प्रशंसा करे, बड़ाई करे, गाली दे, निंदा करे, समान है। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम ही छाणे गति दूसर नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखी तय होहि पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राम, और जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और जो दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने के योग्य शुभ भवन है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। स्वामी सखा पितु मातु गुर रामा, जिनके सब तुम तात सिय रामा। मन मंदिर तिनके बसहु रामा, सिय सहित दो व्रात सिय रामा। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु और सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम।